वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है जान शताब्दी एक्सप्रेस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जान शताब्दी एक्सप्रेस एसी चेयर कार ट्रेन जर्नी इन न्यू LHB कोचेस। स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं आपसे कहता आ रहा हूँ, कंटेंट चेंज होगा बट जर्नीज भी आपके सामने आएंगी और बहुत अलग अंदाज में आएंगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में रन होने वाली एक और जन शताब्दी एक्सप्रेस। शुरू करें? नहीं दोस्त, ऐसे नहीं। डिस्टेंस अराउंड 375 किलोमीटर्स, स्पीड ट्रेन की एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 55 किलोमीटर्स। तो चलिए कम ऑन, जल्दी से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और अगर टीवी पर कास्ट करके देख रहे हो फिर तो आपके हो गए बल्ले बल्ले। शुरू करें? मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए, मेरे साथ ट्रैवल कीजिए। हैशटैग देखो अपना देश। बड़ा बेहतरीन म्यूजिक है, एनर्जी के साथ। क्या बात है। स्पीड है। कल्चरल है ना? 12067 जन शताब्दी एक्सप्रेस, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 2002 और बहुत रिसेंटली इसमें लगाए गए हैं LHB कोचेस। और ना जाने कितने टाइम बाद मैं जन शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा हूँ। अंदर अंधेरा इसलिए बिकॉज कोचेस में अब तक लाइट ऑन नहीं की गई है, टाइम है नहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे NFR। ना जाने कितने टाइम बाद अब इस जन शताब्दी एक्सप्रेस का आपको मैं ज़रा टाइमिंग्स और बता दूं। गुवाहाटी से चलती है S12067 सुबह 6:10 को और आप जोरहाट पहुंच जाएंगे दोपहर को 1 बजे करीब। वहां से चलती है S12068 2:30 बजे और आप गुवाहाटी आ जाएंगे 9:30 PM। इट रन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। और गुवाहाटी से अगर आपको याद हो, पहले मैंने बोर्ड की थी डिब्रूगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है देखिएगा ज़रूर। और आज मैं गुवाहाटी से बोर्ड कर रहा हूँ जन शताब्दी एक्सप्रेस। दिस इज़ हैशटैग इंडियन रेलवेज। आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू यूज़ कीजिए वीगो, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप। वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसका प्रोसेस बता दूं। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी और जो भी ट्रेन पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। बस हो गया। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स। ट्रैवल कीजिए, डिस्कवर कीजिए विद वीगो। हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। टाइम देख लीजिए 5:50। जन शताब्दी का टाइम है 6:10 का। कोच में कुछ टेक्निकल एरर है, लाइट अब तक चालू नहीं हुई है। अगर ये एरर रहा तो शायद ट्रेन लेट भी हो सकती है। सोनिया, आर यू रेडी? हमारी टुगेदर फर्स्ट ट्रेन जर्नी, वो भी जन शताब्दी। यस, वेरी एक्साइटेड, मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए कोचेस के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ जी, कोचेस एंड कॉस्टिंग। तो 2 टाइप की कोचेस हैं यहाँ पर। बेसिकली सारी सीटिंग कैटेगरी है, एक सेकंड सीटिंग है और एक AC है जी। सेकंड का कॉस्ट है 180 पर पर्सन और AC का है 650 पर पर्सन। करेक्ट। हम जा रहे हैं AC कोच में। AC कोच में। और आपको बता दूँ इसमें पेंट्री कार कोच नहीं है। तो देखेंगे। आई गेस लाइट चालू हो गई। सोनिया, लाइट चालू हो गई फाइनली यार, लाइट चालू हो गई। एरर था वो ठीक कर दिया वो लोगों ने ऑन टाइम। आई गेस नाउ वी कैन डिपार्ट ऑन टाइम। वी कैन डिपार्ट ऑन टाइम। कोशिश करने दो। अभी तो लोग को शायद लगा नहीं, लोग को तो साइड है, लोग को बहुत आगे। कोशिश करने को मैं दिखा पाऊँ।
सोनिया अभी रेडी? Absolutely. Let's go. टाइम हुआ है 6:05, नेक्स्ट 5 मिनट्स में डिपार्चर। सोनिया आर यू रेडी? Very much ready. Absolutely ready. एब्सोल्युटली रेडी। आपको बताइए मेरे चैनल पे ट्रेन जर्नीज बहुत ज़्यादा आती हैं, हाँ जी। तो आने वाले टाइम में पॉसिबल है तो सोनिया को आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स में देखोगे। और हैशटैग धमाकेदार दिसंबर में आई गेस वी आर डूइंग 4 ट्रेन जर्नी। Yeah, almost 4 years. 4 ट्रेन जर्नीज आप देखिएगा, राजधानी भी आपके सामने आएगी, चिंता मत कीजिए। यस So are you ready? I hope you are. Let me know in the comment section. Comments में बताइए हमें कि how ready are you guys to see us both together Yes. in the train journey? और आपको बता दूँ हर फादर वर्क्स इन यूज्ड टू वर्क इन रेलवेज। अब पूछिएगा मैं कहाँ कैसे, बस खाली इतना ही बहुत है। तो इवन शी रेलवेज के साथ में काफ़ी पुराना कनेक्शन है। हाँ, इवन शी लव्स ट्रेन। ट्रेन के साथ काफ़ी पुराना ये कनेक्शन। देखो, ये जान के देखो पब्लिक के चेहरे पे स्माइल देखो। भाई तुम्हारे तो वर्चुअली एक बात है, तुम्हारे वर्चुअली मज़े हैं। ठीक है, चलिए 12067 डिपार्ट होने के लिए तैयार। हमारी डेट ऑफ जर्नी 30 नवंबर और कल ही इसमें लगाए गए हैं LHB कोचेस। टाइम देख लीजिए 6:12 और प्लेटफॉर्म गुवाहाटी के GHY गुवाहाटी के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जन शताब्दी रवाना होने के लिए तैयार है, निकल चुकी है। और आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं दोस्त, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। सोनिया इज विथ मी। भाई ये बात तो है, जर्नी में मज़ा आने वाला है। और जन शताब्दी आई गेस ये मेरी तीसरी जन शताब्दी है जहाँ तक है कि नहीं। चल पड़ी। अच्छा मुझे लगा था कि शायद लेट हो जाएंगे, अच्छा कुछ एरर था, लेकिन देखिए ऑन टाइम सेट कर दिया, टाइम पर ही डिपार्ट। तो ये लोकल आसाम से हैं, मैं इनसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वेलकम टू आसाम कैसे बोलते हैं एसएमईज में, ज़रा बोल के बताइएगा। अहमले स्वागतम जनाइसु। अहमले स्वागतम जनाइसु। स्वागतम जनेसु। वेलकम टू इंडियन रेलवे। वेलकम टू इंडियन रेलवेज, वेलकम टू आसाम एंड दिस इज हैशटैग दोस्त। इंडियन रेलवेज से तो इतना प्यार है ना मेरे को, क्या बताएगा। NFR आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। स्वागतम जनेश। आसाम में अच्छा असम मुझे याद है। आज बड़ा खुश दिख रहे हैं, है ना? मतलब आज एक्साइटेड दिख रहे हैं। वैसे थोड़ा सा मतलब इनका वो नहीं होता। अच्छा, इनके साथ लड़की के साथ इनका पहला है क्या है? अब आपको देखने को मिलेगा सारे। कहते नहीं मतलब रेलवे से कनेक्शन फादर का फादर। तो वैसे भी बहुत अटैच्ड हैं। तो जिस रूट पर हम चल रहे हैं दिस इज़ सिंगल लाइन और नॉन इलेक्ट्रीफाइड। अगर आप देखोगे हमारी ट्रेन को अब यहाँ रोक दिया गया है, जन शताब्दी को। अब सामने से वहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, जब तक वो क्रॉस नहीं होगी तब तक हमको ग्रीन सिग्नल मिलने वाला नहीं है। स्टेशन का नाम है सोनू बावरी कुछ करके। अगर यहाँ से कोई ये व्लॉग देख रहा है लोकली तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा। भाई जर्नी में मज़ा आ रहा है, बड़े दिन बाद ट्रेन में ट्रैवल करने का आपके लिए बड़े दिन बाद एक ट्रेन ब्लॉग। बट जैसा मैंने आपसे कहा कमिटमेंट है, ट्रेन जर्नीज आपके लिए आती रहेगी। लाता हूँ। इसके अलावा कंटेंट चेंज भी कर रहे हैं, कुछ और भी डाल रहे हैं, व्लॉग्स भी डाल रहे होंगे शायद, नॉर्मल व्लॉग्स भी, क्योंकि ट्रेन का सफ़र बहुत आसान नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है, गैप आ जाता है फिर तो चैनल। ये भी करें काफ़ी दिनों बाद ट्रेन चढ़ने का, लेकिन लाता हूँ कैब से ही सही। ये है ऑफिशियल हॉल्ट नंबर 1 चापरमुख, स्टेशन कोड इज CPK। ऑफिशियल टाइम है 7:27, हम पहुँचे हैं कुछ 8:45 के। 45 हो गया। आप ये मान लीजिए, सोचो डेली ट्रैफिक पैसेंजर अराउंड 10,000। और आप क्या बताना चाहते हैं? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं हाँ। टोटल, और हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइव एक पर है, जी। और यहाँ पर टोटल ट्रेन जितनी हॉल्ट होती है वो जी। 50 के आसपास है 50 से आप मान पर लीजिए। डे। और NFR का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेशन आप कह सकते हो। इनको भी व्लॉगिंग पसंद आ रही है। भाई ये तो ऐसा हो गया, हमको बोलते ना सोने पे सुहागा टाइम कुछ हो गया। आपको जोड़ी कैसी लग रही है? मतलब
समझ गए ना? ज़रा कमेंट करके बताइए। ट्रैवल वाली कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सिग्नल हो गया, चलो सिग्नल हो गया। क्या ज़बरदस्त है यार। मैं बोल रही हूँ काफ़ी बड़ी भी है और अंदर से भी काफ़ी साफ सुथरी अच्छी है। स्पेस अच्छा खासा है। अच्छा वो नहीं है मेरे ख्याल में, वो चीज़ नहीं है। कुछ 136 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद हम पहुँचे हैं होजाई। स्टेशन कोड HJI। शताब्दी देख लीजिए। और होजाई का दिमासा लैंग्वेज में मतलब होता है प्रीस्ट। और आपको इसका बता दूं, शताब्दी का जो ब्रांड न्यू कोचेस आप देख रहे हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वाली जर्नी मैं पूरी जोरहाट तक नहीं कर रहा, तो आप देखते जाइए ये वाली जर्नी हम कहाँ तक कर रहे हैं। ये देखिए, आई गेस होजाई भी मैं पहले भी आया हूँ। लेट्स सी अगर आप गैस कर सकते हो कौन सी ट्रेन से आया हूँ। लेट्स सी अगर आप गैस कर सकते हो। आपके लिए बैक टू बैक हॉल्स एंड बैक टू बैक इंफोटेनमेंट। बस सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है तो मैं नीचे उतरने वाला नहीं हूँ। हम पहुँचे हैं लंका, जो आता है आसाम के होजाई डिस्ट्रिक्ट में। अब आप सोच रहे हो कि नाम के बारे में, यस, इसको नाम जगह को नाम मिला है रामायण की लंका से ही। और एक और चीज़, देखो 1 मिनट का हॉल्ट है, बट एक चीज़ दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ट्रैवलिंग विद अ फीमेल को पैसेंजर, अब मुझे स्लोली एंड स्टडीली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगने लगा है। अब तक मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, बट सीरियसली मतलब ट्रैवलिंग विद अ फीमेल को होस्ट, को पैसेंजर, फ्रेंड कह लीजिए, भाई साहब। और ये देखिए लंका, मतलब एक्सपीरियंस चेंज हो गया है। ये कहना चाह रहे, क्या कह रहे थे, अधूरा था ना फीमेल के साथ ट्रैवल करने में। जन शताब्दी बिल्कुल कछुए की तरह आप चल रही है। स्पीड का तो आराम से, स्पीड का तो बिल्कुल आप पूछो ही मत। हम सुबह चले हैं 4 बजे के, बट यहाँ पर पेंट्री कार कोच है नहीं। खाने पीने का जरा बताओ। तो इस गाड़ी में पैंट्री नहीं है, जैसे हमने बताया था। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप कुछ ना कुछ अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर चलो, क्योंकि हमने जब से बोर्ड किया है गुवाहाटी से लेकर तो अब लंका क्रॉस हो चुका है, एक भी फूड वेंडर आया है नहीं, और बीच में ऐसे कोई स्टेशन है नहीं जहाँ पर आप नीचे करके कुछ ले सको। तो यार ये खागरा खा के और चिप्स खा के यहाँ पे काम गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं। ये सोनिया, आप क्या कहना चाहेंगी? तो लमडिंग के बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। हाँ। एक तो हैफ्लॉन्ग करके जो एक जगह है, जो हाँ। एकमात्र हिल स्टेशन है असम का, जी। जो लमडिंग से काफ़ी क्लोज है, ठीक तो है। आप यहाँ पर आके जा सकते हो। दूसरी बात, लमडिंग बदरपुर जो रेलवे ट्रैक है, हाँ। इवन दैट इज़ अ वेरी सिनिक वन, और इनफैक्ट उसे कुछ सालों पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया हुआ है। सो दैट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ लमडिंग। ट्रेन का ध्यान रखना, ट्रेन जाएगी। हाँ है ना, 5 मिनट का ड्यूरेशन। ठीक है, 5 मिनट का ड्यूरेशन है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। हैफ्लॉन्ग के लिए रिसेंटली विस्टाडोम कोच भी स्टार्ट किया गया है। आई गेस हम करने वाले हैं, पता नहीं कोई तो विस्टाडोम है आइटनरी में, वो करने वाला है। सफ़र चल रहा है बस दोस्त। लमडिंग आ गए और जन शताब्दी अभी भी, मैं सोच रहा था शायद ट्रेन कवर अप करेगी, बट जन शताब्दी ऑलमोस्ट अभी भी 1 घंटे लेट चल चल रही है। चलें चलो चल।
जानते हैं दिमासा लैंग्वेज में दीफू का मतलब क्या होता है? वाइट वाटर। दी का मतलब हो गया वाटर और फू का मतलब हो गया वाइट, तो वहाँ से ये नाम मिला दीफू। और इस स्टेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स क्रॉस होती है, जैसे ब्रह्मपुत्र मेल हुआ, अलग अलग ट्रेन्स। सबसे पहले आपके लिए होमवर्क, यहाँ से एक राजधानी क्रॉस होती है। अगर आपको पता है कौन सी राजधानी, ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और एक्चुअली क्या है, बिल्कुल नए कोचेज़ लगे हैं ना, तो सर्विसेज अंदर थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, पानी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब समझ जाओ, ठीक है। और जैसा मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको #ट्रैवल रियल इंडिया देखना है ना, तो या तो ट्रेन जर्नीज़ कीजिए या कीजिए बस जर्नीज़। रियल इंटीरियर्स आप देख सकते हो, देखो स्टेशन देखो, है ना कमाल। दीमापुर और नागालैंड में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम कैब लेके जा रहे हैं कोहिमा। आपको पहले दिखा दूं, देखो ये है हमारी कैब वैगनर, और हम जा रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल अटेंड करने। जब तक आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी शायद हॉर्नबिल की वीडियोस मैंने डाल दी हैं, बिकॉज वो कंटेंट थोड़ा प्रायोरिटी पे है। बस जर्नी में आ गया मज़ा, आपके लिए कंटेंट बैक टू बैक आता रहेगा, ठीक है। सोनिया, ट्रेन जर्नी में मज़ा आया? बहुत कंफर्टेबल थी। हाँ, खाने पीने को मिला नहीं वैसे कुछ, बट देन ठीक है। आई थिंक व्यूज जो थे उन्होंने मेकअप कर दिया, तो इट वाज नाइस। ठीक है, तो बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, जो भी आपकी ऐश्वर्य राय है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, ठीक है। दिस इज डोलेश, दिस इज सोनिया, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। ठीक है, कंटेंट जैसा मैंने आपसे कहा, कंटेंट यहाँ वहाँ होगा, बट वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। यहाँ देखो, यहाँ हम थोड़ा वेदर ठंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़ा विंटर, यहाँ कुछ ऐसी गर्मी है, देखो, ठीक है। चलो कोई नहीं, टाटा। स्लोली एंड स्टडीली मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत व्लॉगिंग। ए यार, ये लाइन नहीं यहाँ प्लीज। टाटा टाटा। अच्छा क्या था ये? अच्छा वो इतना जज्बाती था तो उसकी टाटा इतना मतलब जल्दबाजी में था और एकदम से एक्साइटेड था, इसको कहेंगे हम, कि वो टाटा के बजाय टाटा कर गया। खैर वो तो तफरी में कहा था, लेकिन वैसे बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, बड़ी वीडियो थी लेकिन वाकई पता नहीं चला ना हमें, मतलब है कि इंगेज रखा इन्होंने, और इनके व्लॉग्स वैसे हमने काफ़ी देखे हैं और बहुत ज़बरदस्त। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी 1-2 व्लॉगर्स मैंने देखे हो कहीं गुम ही होते हैं, ये वैसे भी सही रहते हैं। ये ना ऑडियंस को, इन्हें जो है ना ऑडियंस को कैप्चर करने का, एक जो फूड व्लॉग बनाते हैं वो बहुत अच्छा बताते हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताते, फालतू नहीं बताते, और बिल्कुल मतलब है कि खाने पीने की चीज़ों के बारे में रियल टेस्ट करके जो बताते हैं। और फूड व्लॉग विद ट्रेन्स, यानी कि ट्रेन के साथ के अंदर खाना कैसे अवेलेबल है, तो वो भी अच्छे हैं। और इनका ये सिर्फ ट्रैवल बताते हैं, आपको स्टेशन दिखाते हैं, तो इनका मैंने ये नोट किया कि ये ऑडियंस को कैच करके रखते हैं। 1 मिनट के लिए भी आप इनका व्लॉग देखते हुए बोर नहीं होगी कि आप सोचो कि मैं स्किप कर दूं, बिल्कुल भी स्किप करने की नौबत नहीं आई। और ये वाला जो व्लॉग था फीमेल के साथ, ये फर्स्ट टाइम हमने देखा, और मेरे ख्याल में नेक्स्ट व्लॉग्स में भी हमें साथ दिखेंगे, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है कि व्लॉग बनते हैं कम, ट्रेन व्लॉग, ठीक है ना, क्योंकि बाकायदा उसके लिए आपको सफ़र करना पड़ता है। वो बार-बार कह रहे थे कि कंटेंट चेंज होता रहेगा, आप निराश मत होइएगा, मैं आपके लिए जर्नीज लाता रहूँगा। जर्नीज भी लाता रहूँगा, बिल्कुल सही है और अच्छा लगता है। यानी कि इस तरह से हम देखते हैं
अच्छा होता पता है क्या है, होता ये कि बड़ा मतलब एक इंसान रिलैक्स फील करता है, ट्रेन में नहीं पहुंचा, ट्रेन में सफ़र नहीं किया। आप अब मुद्दे पे आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि सोलो में जो सफ़र होता है एज कम्पेयर टू आपका, मतलब मैं अभी उनकी बात नहीं कर रही, मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि आपका पार्टनर आपके साथ है फॉर सपोज, या एज अ कपल अगर आप कर रहे हो सफ़र, तो क्या खाने की दिक्कत आती होगी? देखें, अब अगर आपके साथ कोई है और ख़ास तौर पे अगर फीमेल है तो ख्याल तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, पानी का, खाने पीने का। नहीं, वैसे भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, आपको मतलब है कि अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इन चीज़ों का भी कि कोई चीज़ रास्ते में नहीं मिल रही और किस तरह से मामलात हैं, तो आपको थोड़ा सा, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत लंबे टाइम तक कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं थी खाने पीने की, तो उन्होंने कैसे काम चलाया था रिफ्रेशमेंट के थ्रू। तो वो यही कह रहे थे कि थोड़ा वो यही कह रहे थे कि सोलो में तो चलता है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि फ़ीमेल के साथ इतना इजी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ मैं अपना बता दूँ कि हम लोग अगर ट्रेन में सफ़र करते हैं तो रास्ते में जो होटल्स आते हैं या रास्ते में ट्रेन स्टेशन पर जो चीज़ें मिलती हैं, तो उससे हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि 100% हमारे माइंडों में ये चीज़ है कि आपकी गुड़गुड़ होने वाली है आपके पेट वगैरह ख़राब हो सकते हैं उन चीज़ों से। हमारे यहाँ मतलब है कि आप अगर देख रहे हैं जो स्टेशन पे जो रास्ते में होटल्स आते हैं, स्टेशन पर जो बहुत ही ज़्यादा घटिया तरीन खाने, बहुत ही ज़्यादा, तो कोशिश ये होती है कि हम लोग उससे परहेज़ी करें और घर का बना हुआ लेके जाएं, या कोई साफ़ सुथरा होटल आए तो उससे ले लें, वरना मतलब हम लोग तो परहेज़ करते हैं। होता क्या है कि स्टेशन पे लोगों को भूख लगी, उन्होंने हर हाल में लेना है चाय, घटिया तरीन ऐसी चाय कि जैसे आपने पानी में दूध और पत्ती मिक्स करके पी रहे हैं। नहीं, कभी कभी तो ऐसा दिख रही जैसे कि ऐसा लगता है कि काफ़ी पुरानी चाय, काफ़ी रखी हुई चाय दे दी गई है, बिल्कुल ब्लैक हो रही होती है, बहुत बुरी हालत हो रही होती है। तो अच्छा, फूड का ऐसा है कि नमक इतना जहर हो रहा होता है, और बिल्कुल ऐसा लगता है दाल है तो बिल्कुल अजीब सी हो रही होती है। मतलब जिससे भी मैंने पूछा, जिससे भी मैंने सुना, तो उन्होंने यही कहा कि उधर के जो होटल्स होते हैं ना, जहाँ पे स्टे करते हैं, जहाँ रुकते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, तो वहाँ का निज़ाम बहुत ख़राब होता है। अच्छा, ऐसा होता है कि मतलब उन्हें पता है कि कुछ भी करके नहीं, क्यों उन्हें पता है कि ये ट्रेन 10 मिनट 15 मिनट के लिए रुकी है, तो इन्होंने कौन सा हमसे पूछना है, कौन सा वापसी आना है 10 सालों बाद। यकीन करें, इस बात को लेके वो इतना बुरा सर्विस देते हैं, इतनी बुरी सर्विस देते हैं। अच्छा, पराठा दे रहे हैं, उसके अंदर दाल दे रहे हैं, आप यकीन करें, आप पराठा दाल उसके अंदर यूँ दाल लगा रहे हैं, बस यूँ हल्की सी लगा दी, और इतनी सी पतली सी रोटी। मतलब आप अपनी प्रोडक्ट को जितना गिरा सकते हैं वो गिरा के देते हैं। मतलब वो ऐसा अच्छा ऐसा लगता है यार, अब गलती से भी सही दे दो, मतलब क्या है, गलती से भी अच्छी दे दो, मतलब आप नॉर्मल जो चीज़ दे रहे हो वो तो दे दो, चाय दे रहे हो तो चाय दे दो नहीं। अच्छा, हमने वैसे भी देखा है कि वहाँ पे जो चीज़ें मिल रही होती हैं, जैसे पानी की बोतल हो गई, बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, तो वो नॉर्मली जो आपके एरिया वाइज जो रेट होती है, जैसे 50 रुपीज़ की अगर चिप्स मिल रही है आपके एरिया में, तो वहाँ पे आप देखेंगे 75 70, मतलब वो लाजमी उसके ऊपर मुनाफा। अच्छा, उनसे पूछा जाए तो क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पे स्टेशन पे बेच रहे हैं, हमें टैक्स देना पड़ रहा है, हम स्टेशन की हदूद में है ना, तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं इनके। तो भाई आप ठीक है चार्जेस भी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, हमसे कुछ तो चीज़ें पैकिंग है, इसके अलावा जो चीज़ आप पका के बेच रहे हैं, बना के बेच रहे हैं, वो तो क्वालिटी वाइज तो दे दें। लेकिन मैंने देखा है कि यार बहुत अफसोस होता है, बहुत सारी चीज़ों में मैंने नोट किया है कि हमारे यहाँ कूट के बेईमानी भरी हुई है, अपने हर मामले में, हर चीज़ में अक्सर, मतलब किसी का बस नहीं चलता मैं कहाँ बेईमानी करूँ, कहाँ ना करूँ, अगर कहीं ना छोड़ो, बिल्कुल। मतलब अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बेईमानी में भाग दौड़ कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हमारा कोई कंपटीशन। अच्छा, एक है बंदा जो चीज़ कोई बेच रहा है, आटा, दावल, चावल, चीनी, जो भी ये बेच रहा है, वो किसी को चूना लगा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद पैसे आ गए, वो शाम को घर जा रहा है, दूध ला रहा है, दूध वाला उसको चूना लगा रहा है। अच्छा, दूध वाला जो उसको चूना लगा है, दूध वाला किसी और काम के लिए सुबह जा रहा है, किसी और काम से कुछ देने जा रहा है, रोटी सालन आटा, तो उसको वो चूना लगा रहा है। तो ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे को सभी, मतलब मुकाबले चल रहे हैं कि एक दूसरे के साथ सभी बुरा कर रहे हैं, और हमारे साथ भी बुरा हो रहा है। ट्रेन तो नॉर्मल जैसे ट्रेन होती हैं वैसी थी, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ नोट की, बस की तरह लग रही थी, यानी कि जैसे ट्रेन में होती है ना बर्थ वगैरह, वो नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा, वो भी था। दूसरा उन्होंने थोड़ा सा निज़ाम का भी बताया कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट करा था उन्होंने बोला ये नए वो लगे थे ना कोचेस, तो उसकी वजह से लगी थी। उन्होंने बोला तब जब स्टार्ट करा था तब भी वो लोग बहुत परेशान होते कि हो सकता है बहुत लेट हो ट्रेन, क्योंकि
लाइट ही नहीं थी, लाइट नहीं उस थी। पे काम चल रहा अच्छा लेट हो गई फिर आपने गई, बीच एक में सुना घंटा, था 1 घंटा। आपको आ रहा था कि आपने कहा मुझे लग रहा है लेट हो जाएगी, हाँ। लेकिन उन्होंने बताया नहीं था नहीं, लेट हो उस वक्त लाइट आ जाएगी। गई थी, उसके बाद आपने पता कहा था नहीं मुझे कब लग रहा है लेट हो जाएगी, हाँ। लेकिन वो लेट हुई थी ना। आपने कहा और वो कबूल हो गया। खैर दोस्तों बड़ा अच्छा लगा इनका सफ़र, लंबा था, मतलब 17 मिनट की, कितने मिनट की वीडियो थी, लेकिन हमें 17 बिल्कुल ही ज़रा भी बोरियत नहीं, बहुत अच्छा लगा, एनर्जी लेकिन थी, ओवरऑल ट्रेन इतनी ज़्यादा मतलब बहुत Normal। ज़्यादा हमें ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन ये कि मतलब अच्छा लगा, इनका व्लॉग अच्छा था, ट्रेन अपनी जगह पे व्लॉग इनका अच्छा लगा, एवरेज और व्लॉग तो बेहतरीन एनर्जेटिक। एनर्जेटिक। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।